हेलो ऑल, हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 रैशनल नंबर्स ऑफ क्लास 7th। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? तो नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p can be a positive and negative integer, वो नंबर्स जो p by q की फॉर्म में हो, लाइक सपोज 2/3 अगर हमारे पास है तो 2/3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। और -2/3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होने चाहिए, लेकिन माइनस में भी हो, -2/3 भी रैशनल नंबर है एंड 2/3 भी रैशनल नंबर है। और हमने फ्रैक्शंस भी पढ़े हैं, fractions 2/3 is a fraction, 1/5 is a fraction. So all fractions are rational number, but all rational numbers are not fractions. क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, लाइक मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया -2/5, लेकिन फ्रैक्शंस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कोई भी नंबर जो p by q की फॉर्म में है और पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो रैशनल नंबर कहलाता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कौन कौन से? 3/5, 4/9, 7/3, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, वो कहलाएगा पॉजिटिव रैशनल नंबर। -8/5, -3/2, 9/-4, जिसमें इधर न्यूमरेटर नेगेटिव में है या डिनोमिनेटर नेगेटिव में है, वो कहलाएंगे नेगेटिव रैशनल नंबर्स। मींस कोई एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर्स में कोई एक नेगेटिव में है तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर हो जाए। नेक्स्ट आता है रैशनल नंबर और नंबर लाइन। तो हर नंबर्स की तरह जैसे हम इंटीजर्स को प्लेस करते हैं नंबर लाइन में, रैशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पे प्लेस कर सकते हैं। सपोज हमें -1/2 को नंबर लाइन में प्लेस करना है। सबसे पहले हमने नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले काउंटिंग लिखेंगे 1/2 की फॉर्म में, ठीक है। -1/2, फिर हमने लिखा -2/2। तो -2/2 हमको पता है कि टू दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, 2 की 2 1s आर 2, तो -2/2 कितना हो गया? -1। नेक्स्ट हमने लिखा -3/2, -4/2, तो ये हमें पता है कि 2 2s आर 4, दैट मीन्स 2 की टेबल में 4 आता है, तो 2 से कैंसिल हो गया, -2। यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? 1 है, तो 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ डिनोमिनेटर दैट मीन्स 1 ही है। तो ये हुआ हमारे पास -2। नेक्स्ट आता है -5/2 एंड देन -6/2। तो 2 3s आर 6, दैट मीन्स कि 2 की टेबल में 6 कब आता है? 2 3s आर 6, तो ये 6 कैंसिल हो गया, ये आया -3। अब देखो हमें क्या प्लेस करना है? -5/2। तो हमें ये पता है कि -5/2 हमारे इस लॉग में कहाँ प्लेस हो रहा है? समवेयर बिटवीन -2 एंड -3। -2 और -3 के बीच में आ रहा है -5/2, दैट मीन्स यहाँ पे -2 और -3 के बीच में, मतलब -2 के लेफ्ट साइड और -3 के राइट साइड में, इस पॉइंट पे हमारा आ रहा है -5/2। तो कुछ नहीं करना है आपको जो भी नंबर दे रखा है आप -1 से स्टार्ट करो। जैसे यहाँ पे 5 था, तो और डिनोमिनेटर में सेम नंबर रखते जाओ। जैसे -5 था तो हमने -1 से स्टार्ट कर दिया, डिनोमिनेटर हमने सबका 2 रखा। सिंपल है। तो हम रैशनल हमने देखा कि -5/2 आया। -5/2 किस किस के बीच में आ रहा है? -2 एंड -3। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इस तरह के और सम्स करेंगे एक्सरसाइज 9.1 में। अब आता है रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डेफिनेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है रैशनल नंबर्स की। इन स्टैंडर्ड फॉर्म डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव and numerator and denominator have only one common factor, that is 1। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होगा। जब भी आप किसी रैशनल नंबर, हमें ये पता है कि रैशनल नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, है ना, मतलब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी नेगेटिव हो सकता है रैशनल नंबर में, लेकिन अगर हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और साथ ही साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा 1। दैट मीन्स वो किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आ सकते। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 3/5। 3/5 जो है वो कोई भी कॉमन ऐसी डिजिट नहीं है जिसकी टेबल में 3 या 5 आता हो और हम उसे कैंसिल कर पाए, तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है किसी फ्रैक्शन की, और उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह से है -4/9। -4/9 का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिसमें, मतलब कोई ऐसी डिजिट जिसके मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों आते हों, एक ही डिजिट। दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। To reduce the rational number in its standard form, we divide numerator and denominator with its HCF, ignoring the negative sign. क्या मतलब हुआ? अगर हमें किसी रैशनल, हमें कोई नंबर दे रखा है, बड़ा नंबर है, और उसको हमें उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो वी ऑल नो HCF, HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को वो जो नंबर हैं उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी हमें समझ आएगा। If negative sign is in denominator, divide by negative HCF. अगर नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में है तो हमें उसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, बिकॉज हमारी डेफिनेशन में क्या है, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड वी नो दैट नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव HCF से डिवाइड करना है, और अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव HCF से डिवाइड करना है। क्या कहना चाह रही हूं मैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमें दे रखा है -18/45। अब -18/45 का हमें स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है। -18/45 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बिकॉज इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, याद करो, 9 की टेबल में 18 भी आता है और 45 भी आता है। दैट मीन्स दे बोथ आर डिवाइडेड बाय 9। तो हम क्या करेंगे, -18/45 एंड -18/45 डिवाइडेड बाय 9, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 9 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि डिनोमिनेटर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमारे पास डिनोमिनेटर पॉजिटिव ही है, इसलिए हमने सिर्फ पॉजिटिव HCF, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है। तो कितना आया, -2/5। अब ये जो -2/5 है ये क्या है, अब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका एक ही कॉमन फैक्टर है 1, बाकी ये दोनों किसी टेबल में एक साथ नहीं आते। सो -18/45 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आया -2/5। नेक्स्ट है -12/18। ये भी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बिकॉज ये किस किस टेबल में आते हैं, ये 2 की टेबल में आते हैं, 2 6 are 12 एंड 2 9 are 18, राइट। और 3 की टेबल में आते हैं, 3 4 are 12 एंड 3 6 are 18। उससे भी हाईएस्ट हम चलें, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है, उससे भी हाई हम चलें तो ये 6 की टेबल में आते हैं, 6 2s are 12 एंड 6 3s are 18। सो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर -12/18 को डिवाइड करेंगे 6 से। यहाँ पे भी सेम केस है कि न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं है, तो हमने पॉजिटिव HCF से डिवाइड किया, तो -12 डिवाइडेड बाय 6 एंड 18 डिवाइडेड बाय 6, आंसर कितना आ गया, -2/3। -2/3 जो है ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो -12/18 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आई, -2/3। Isn't it very simple? Bye bye for now. Hope you like my video. Do like, share and subscribe. Bye.